नमस्कार दोस्तों, ढाई पोथी के इस वीडियो में हम आज तंत्र मंत्र से संबंधित विषय और रहस्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पुरातन दस्तावेज के आधार पर तंत्र में किए गए शोध पर बनाया गया है। इस वीडियो में दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि यहाँ दी गई सूचनाओं को सिर्फ जानकारी और मनोरंजन हेतु ही ग्रहित करें। किसी भी प्रकार के संदेह के लिए ज्योतिष परामर्श की अनुशंसा की जाती है। तंत्र विद्या के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में केवल 3 योनियों को ही संदर्भित किया गया है। पहली देव योनि, दूसरी मानव योनि और तीसरी गुहा योनि। मानव योनि के पहले देव योनि और बाद में गुहा योनि आती है। देव योनि में केवल ज्ञान है, इसी प्रकार गुहा योनि में केवल अनुभूति है, लेकिन मानव योनि में ज्ञान भी है और अनुभूति भी है। इनके अलावा एक और चीज़ है, वो है कर्म। इसी कर्म के कारण मनुष्य योनि की अपनी विशिष्टता है और उसका मूल्य भी है। मानव योनि के पहले देव योनि और बाद में गुहा योनि आती है। मनुष्य के एक ओर देव समाज है और दूसरी ओर अब देवताओं की भीड़ है। मनुष्य कर्म का आश्रय लेकर देव समाज में भी प्रवेश कर सकता है और अब देवताओं की भीड़ में भी जा सकता है। कर्म केवल मानव योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। कर्म का ही दूसरा नाम जीवन है और जीवन का दूसरा नाम कर्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि गुहा योनि के अंतर्गत आते हैं। गुहा योनि वाले इन प्राणियों में प्रत्यक्ष में ज्ञान और कर्म दोनों का प्रभाव है। प्रत्यक्ष में उन दोनों की केवल मात्र अनुभूति है। प्राकृतिक गुण की दृष्टि से भी इन तीनों योनियों को विभाजित किया जाता है। देव योनि में केवल सत्व गुण है। अब देवताओं में रजोगुण और तमोगुण है। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि पूर्ण रूपेण तमोगुणी है। इसी प्रकार यक्ष, गंधर्व, किन्नर पूर्ण रूपेण रजोगुणी है। मगर मानव में तीनों गुण अपने अपने स्थान पर पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। काल की दृष्टि से भी मानव योनि का महत्व है। देवता के पास केवल भविष्य है, वे भविष्य में जीते हैं। इसी प्रकार अब देवताओं के पास केवल भूतकाल है, वे अतीत को पकड़े हुए जीते हैं। लेकिन मनुष्य के पास तीनों काल है, भूत, भविष्य और वर्तमान। यही कारण है कि भूत प्रेत भूतकाल यानी बीती हुई बातों की अधिक चर्चा करते हैं। देवगण भी भविष्य की बातों के बारे में अधिक बात करते हैं और भविष्य की ही सूचना देते हैं। मंत्र तंत्र विद्या में साबरी और डामरी मंत्रों का जिक्र मिलता है। इन मंत्रों के आधार पर अब देवताओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग के अब देवता यक्ष, गंधर्व और किन्नर हैं और दूसरे वर्ग के अब देवता भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, हाकनी, डाकनी और शाकनी हैं। दोनों वर्गों के अब देवताओं के शरीर अग्नि तत्व और वायु तत्व प्रधान होते हैं। पृथ्वी तत्व ना होने के कारण तंत्र मंत्र का साधक उन्हें प्रकट करने के लिए किसी न किसी पार्थिव वस्तु को माध्यम बनाता है। इसके इन दोनों वर्गों के अब देवताओं तक पहुंचने के लिए 2 साधना मार्ग की भी चर्चा की गई है। पहला मार्ग है दिव्योग पथ और दूसरा है महोग पथ। साबरी मंत्रों के आधार पर दिव्योग पथ द्वारा पहले वर्ग के अब देवताओं तक पहुंचा जाता है और इसी प्रकार डामरी मंत्र बल से महोग पथ द्वारा दूसरे वर्ग के अब देवताओं तक पहुंचा जाता है। इन दोनों प्रकार की मंत्र शक्ति का प्रयोग लौकिक कार्यों की सफलता के लिए किया जाता है। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए तंत्र मंत्र में सिद्ध पुरुष सदैव दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना उचित समझता है। लेकिन समाज में ऐसे भी कई साधक हैं जो कि तमोगुणी शक्ति के अधीन होकर अनिष्ट करने से बिल्कुल नहीं चूकते। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा तंत्र मंत्र पर आधारित ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।